नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 12 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में जारी UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 132वां है। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए 2020 में, तो 2020 में भारत की रैंक कितना था? तो 131वां था। ठीक है, यानी एक अंकों का, एक स्थान का गिरावट हुआ है। ठीक। अगर बात किया जाए कि मानव विकास सूचकांक 2021 में टॉप कौन सा है, तो टॉप देश है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद से नॉर्वे और उसके बाद से आपका आइसलैंड है। यानी कि प्रथम स्थान किसका है मानव विकास सूचकांक में? तो स्विट्जरलैंड का है, फिर आपका नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है और भारत का स्थान 132वां है। इसको कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। ठीक है, तो UNDP की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां है, यह आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है? तो यह फाल्गु नदी पे किया है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किसका ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाली साम्राज्ञी का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और यह 1952 में मात्र 25 साल की उम्र में यह साम्राज्ञी बन गई थी और इनका कार्यकाल 70 साल तक रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सितंबर 2022 में देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में टेरेस से एक्वीफर तक यानी छत्ता कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रोगियों को मौद्रिक सहायता देने का निर्णय लिया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने लिया है। और ये जो सहायता, मौद्रिक सहायता दी जाएगी, यह आयुष्मान भारत योजना को अलावा दिया जाएगा। यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है, 5 लाख प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेगा? स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेकिन यह जो योजना है यह ST SC को थी, इससे अलग मिलेगा। किससे अलग मिलेगा? तो आयुष्मान भारत योजना से अलग मिलेगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है? तो यह 2030 तक होने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स राइटर एसोसिएशन द्वारा किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह था हमारा कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल से नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं ताकि सभी क्लासेस की PDF आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमल नारायण सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तो कमल नारायण सिंह जो बने हैं यह भारत के सबसे कम अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे और इनका कार्यकाल मात्र 18 दिन का था।
कितना दिन का था? तो मात्र 18 दिन का था। और यह भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश है। वही बात किया जाए वाई वी चंद्रचूड़ का, तो वाई वी चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, लगभग 7 वर्ष 4 महीने कुछ दिन का इनका कार्यकाल था। तो आप इसे याद रखेंगे। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित है, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यानी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह, जो 1991 में 18 दिन की सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उनका सितंबर 2022 में निधन हो गया है। और न्यायाधीश के एन सिंह को 25 नवंबर 1991 में 22वें सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 12 सितंबर 1991 को सेवानिवृत्त हुए थे। और न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ 16वें सीजेआई का आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल 7 वर्ष 4 महीने और 20 दिन रहा है। तो आप इसे याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि किस न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो आप बताएंगे वाई वी चंद्रचूड़ का। और आपसे स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से, क्योंकि हाल ही में इनका निधन है, तो ये चर्चा का विषय है। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे कम दिनों तक या सबसे कम अवधि के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आप बताएंगे कमल नारायण सिंह बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने सशस्त्र बलों यानी सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है? तो यह एनटीपीसी ने किया है। ठीक है, यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड ने सशस्त्र बलों को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने के लिए इस तरह का यह पहला समझौता है। और यह समझौता सशस्त्र बलों को धीरे धीरे कार्बन उत्सर्जन में कम करने की दिशा में ले जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो अभी आएगा आपका 14 सितंबर, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और वही बात किया जाए 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस एक जागरूकता दिवस है जो हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका लक्ष्य आत्महत्या रोकने के संदेशों को दूर दूर तक फैलाना है। और इसकी स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा की गई थी। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021-2023 के लिए त्रिवर्षीय थीम क्या है? तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इस बार का थीम है। ठीक है, और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार पेश किया है। इसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? तो यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। ठीक, यानी कि भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार पेश करेगा। यह केवल 22 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 180 किमी प्रति घंटा तक की अवधि अधिकतम गति और 430 टन के बजाय 392 टन के कम वजन जैसी अधिक विकसित और बेहतर सुविधाओं से लैस होगा। और नए डिजाइन में फोटो कैटेलिटिक अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के
किस स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण करेगा? तो यह लोथल में करेगा। और यह लोथल कैसा है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जब लोथल जो था, गुजरात का लोथल, ये एक पत्तन था। पत्तन का मतलब बंदरगाह था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसको क्या किया गया? तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण करेगा। यानी कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण करेगा। और भारत में इस तरह का पहला यह केंद्र भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करता है। NMSC परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी और मास्टर प्लान के लिए मार्च 2019 में सहमति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, यह पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि जैकब बार्डलेज ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और जूलियन बेवर ये तीसरे स्थान पे रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह ऑस्ट्रिया देश के वोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी कार्यालय में एक अवर महासचिव के रूप में वैश्विक नीति के कार्य का समन्वय कर रहे हैं। और तुर्क चिली की मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे। किसका लेंगे स्थान लेंगे? तो मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश ने एक कानून पारित किया है जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाजत देता है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। और ये उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक हैं किम जोंग उन, और ये इनके अलग अलग तेवर रहते हैं भाई साहब। ये एक बार ऐसा हुआ था कि ये मीटिंग कर रहे थे और इनके रक्षा मंत्री जो थे एक बार इनके सामने झपकी ले लिए। उस रक्षा मंत्री को इन्होंने तोप के आगे बधवाकर और उड़वा दिया। ये बड़े खतरनाक तानाशाह हैं। ठीक है, तो आप इनसे बच के रहें। यानी उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित किया है जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाजत देता है। और नए कानून के अनुसार देश के प्रमुख बलों और राज्य के परमाणु बलों के कमांड संगठन पर शत्रु द्वारा किए गए परमाणु या गैर परमाणु हमलों की स्थिति में वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। और ये जो किम जोंग उन है ना, ये किसी और को चुनौती नहीं देते, सीधे अमेरिका को चुनौती देते हैं। ठीक है, और मतलब बड़े सनकी टाइप के इंसान हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। किसकी स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो रोनो जॉय दत्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए सुमन बेरी के, ये सुमन बेरी कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? तो यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। वहीं बात किया जाए आकाश अंबानी, तो ये आकाश अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं जो जियो के सीईओ बने हैं। जियो जो है ना, जियो जो आप नेटवर्क यूज करते हैं, उसके सीईओ बने हैं हाल ही में। यानी कि पीटर एल्बर्स इंडिगो में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। एल्बर्स ने रोनो जॉय दत्ता का स्थान लिया है जो 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। एल्बर्स ने इससे पहले 2014 से KLM रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है और एयर फ्रांस KLM ग्रुप की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। हमारा अगला और आज के लास्ट करंट अफेयर है कि 10 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया है। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कहां है? तो गांधीनगर है। ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन
करेंगे। और गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करने और किसानों के आय में सुधार के लिए तकनीकी कार्य आदि सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने आज देखा। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो यह भारत ने किया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह केरल ने प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किसी कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह असम राज्य में लॉन्च किया गया है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। लेकिन अब अलका मित्तल अब इस पोजीशन पे नहीं है, अब इनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी ओएनजीसी का अध्यक्ष अब इसे किसे नियुक्त किया है, ये आपको कमेंट करके बताना था। पहले अलका मित्तल थी, अब इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस शहर बांस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह बेंगलोर शहर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की आभासी रूप से शुरुआत की है? तो यह किया है द्रौपदी मुर्मू ने। हमारा अगला प्रश्न है कि 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में अभूतपूर्व कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? तो यह 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सितंबर 2022 में एमआरआई मशीनों में इस्तेमाल होने वाले भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे सितंबर 2022 में लोकनायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तनिकेला भरड़ी को सम्मानित किया गया है। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस पहल के तहत भारतीय रेलवे ने पहली बार एक हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए एक निविदा जारी की है? तो मेक इन इंडिया पहल के तहत यह निविदा जारी किया गया है। तो दोस्तों, यह था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैं आपको रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देता हूं, उसी तरीके से अगर आप लोग डेली रिवीजन करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने बताया था कि आपको डेली रिवीजन कैसे करता है, मैं खुद कैसे करता था कि जैसे मैंने आज का करंट अफेयर सुबह देख लिया, कल वाले करंट अफेयर को शाम को देख लेता था और रात को सोने से पहले एक बार पीडीएफ देख लेता था। इस तरीके से हमारा होल रिवीजन हो जाता है। और जब मैं क्लास भी लेता हूं तो कल वाले करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूं, फिर आज वाले करंट पढ़ाता हूं, उसके बाद से लास्ट के 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन का। तो इस तरीके से अगर बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे ना, तो करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम कंप्लीटली बैठ जाएगा और आप अच्छा स्कोर करंट अफेयर में कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।